अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप लोग? आइए शुरू करते हैं। कल के मौजू पर बात करते हैं। मौजू था इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम मुझे मिलेगा? जो झोला छाप पीर है वो तो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो तो दूसरों पर आधारित है। बहुत से ऐसे पीर हैं आजकल यूट्यूब पे, ताहिरुल कादरी, जाहिलुल कादरी, और एक है इलियास कादरी, और एक है अंधेरा जमील, तारिक जमील। क्या करते हैं, उसका तकरीर सुन के फेसबुक पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। आजकल के ऐसे पीर हैं, उनको पता ही नहीं दीन क्या है। ताहिरुल कादरी जो बोल रहा है उसको जो आप फॉलो कर रहे हैं, आप तो पीर हैं ना, तो आपके अंदर कुव्वत नहीं है? या आपके पास तो इल्हाम आता होगा? नहीं आता है? नहीं आता है, किस बात के पीर आप? और वो तो दीन की क्या बात सुनाएगा, वो तो हदीस और कुरान पढ़ के सुना रहा है आपको। कोई आपका वाकया सुना दिया आपको। ये तो आम इंसान के लिए, कोई भी इंसान कर सकता है, उसी का कोर्स किया है उसने। तुम उसकी तकरीर सुन के कॉपी और पेस्ट कर रहे हो। तुम किस बात के पीर हो? है तुम्हारे पास अपना कुछ? दुकान खोल के बैठ गए, 300-400 मुरीद बना लिए, नकल कर रहे हो दूसरों की। दिन भर जो है थू और फू करते रहते हो, उसी से घर चल रहा है तुम्हारा। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे? यही हुजूर का दीन है, यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा, ये सब फर्ज है बेशक, लेकिन हम इसको मॉडिफाइड कैसे करेंगे, हमको सही कैसे बनाएंगे इसको? जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ली करते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। बिस्तर से उठे और बस खाने पे बैठ गए, ऐसा नहीं है। पहले हम फ्रेश होते हैं, अपने जुबान को, अपने दांतों को साफ करते हैं, ताकि कोई जरासीम, कोई कीटाणु नहीं रहे हमारे मुंह में, वो खाने के साथ अंदर नहीं चला जाए। उसी तरह अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तो हमको क्या साफ करना पड़ेगा? वही जरासीम और कीटाणु को साफ करना पड़ेगा। कहाँ है वो जरासीम और कीटाणु? वो हमारे दिल पर है। 1,80,000 जाल है उसके अंदर। उस जाल को साफ करना पड़ेगा, उस जाल को साफ करना पड़ेगा। इसमें जात अल्लाह के नूर से आपकी नमाज होगी, आपका रोजा होगा, आपका हज होगा, आपका ज़कात होगा, हर काम काबिल कबूल होगा। आप साफ ही नहीं कर रहे हैं अपने कल्ब को और नमाज पढ़ने चले गए। बुजुर्ग जो है कुत्ता पालते थे और मस्जिद की गेट पे कुत्ता को बांध के चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो इमाम पे बोलता है, अरे क्या कर रहे हो तुम, कुत्ते को मस्जिद की गेट पे बांध दियो और अंदर मस्जिद में दाखिल हो गए। तो उस बुजुर्ग ने उसको जवाब दिया,
अरे मैं तो गेट पे बांध दिया हूं ना, तुम तो कुत्ते को अंदर साथ में लेके चले गए हो। तुम्हारी नमाज कैसे होगी? कुत्ते की बात कर रहे थे हजरत। वो नफ्स कुत्ता, उस नफ्स को पाक करना है, तभी तुम नमाज में, तभी आपको इजाज़त है कि मस्जिद में दाखिल हो, वरना एकदम नहीं। बिना पाक हुए आप दाखिल नहीं हो सकते। नहा लिए, वजू कर लिए, पाक हो गए, ऐसे पाक नहीं होता। ये तो बाहरी पाकी है, अंदर की पाकी चाहिए। वजूद जो पाक है, नापाक चीज़ से हमारा वजूद बना है, उसको पाक करना है। कुरान शरीफ में है, तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है जिसकी अगर इस्लाह हो जाए तो पूरे वजूद की इस्लाह हो जाएगी, और वो है तुम्हारा कल्ब। पहले धो तो लो, साफ तो कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। उससे पहले क्या करते थे? और 3 साल के बाद जो है फिर मिराज पे गए, वहाँ से तब नमाज मिली उनको। 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, उसके 3 साल बाद जो है फिर मिराज जाना हुआ, फिर वहाँ नमाज मिली तोहफे में, और तब हम लोगों तक वो नमाज आई। उससे पहले क्या करते थे? कौन सी नमाज पढ़ते थे? वही जिक्र था, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। फज़कुरनी अज़कुरकू, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। उसमें फना कर देना है हमको, दूरी न रहे अल्लाह और बंदे में, दूरी न रहे, एक हो जाए। फना के बाद बका है। डॉक्टर को आपने देखा है? जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, बीबीएस डॉक्टर होते हैं, क्या फर्क है उसमें दोनों में? जैसे कोई चेकिंग वाला आएगा ना, वो जो झोला छाप है ना, वो डिस्पेंसरी बंद करके भागता है, और वो बैठा ही रहता है जिसने एमबीबीएस, जिसने डिग्री ली है। और वो जो डॉक्टर है जो झोला छाप, वो भी बीमार जब पड़ेगा ना तो उसी एमबीबीएस के पास जाता है, कर दे किसी का ऑपरेशन, कर दे कोई बड़े बीमारी का इलाज, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं है। दीन के मामले में कोई भी टांग अड़ाता है। अगर इस्लाह करो तो वो ये आपको सुनाने लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कहाँ से तुम सीखे भाई? कौन सा तरीक़त के स्कूल में तुमने डिग्री ली है? दूठो बात वो मौलवी का सुन लिए, और दूठो बात वो मौलवी का सुन लिए। कोर्स करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का कोर्स होता है। बहुत बड़े तुम अगर आलिम बन गए हो, पढ़े लिखे हो गए हो, चलो हवाई जहाज बना के दिखा दो, एक मोबाइल बना के दिखा दो। जिस तरह तुम हवाई जहाज नहीं बना सकते, मोबाइल नहीं बना सकते, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। उसी तरह दीन को भी सीखना पड़ता है। रसूलुल्लाह की हदीस है कि इल्म सीखने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, सीखने के लिए। ट्रेनिंग करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर आदमी कैसे बनता है, प्रोफेसर कैसे बनता है, टीचर कैसे बनता है,
सबसे पहले वो एडमिशन लेता है स्कूल में। स्कूल में दाखिला लेता है, उसके बाद उसका जो पढ़ाई होती है डेली वो आता है और डेली वो जाता है। टीचर उसको जो है सवाल हल करने के लिए देता है, घर से बना के वो लाता है, फिर नया सवाल देता है, फिर उसको बनाता है, उसको करता है। इसी तरह कर कर के 6 महीने में फिर उसका एग्ज़ाम होता है, हाफ ईयरली, या 3 महीने में होता है, फिर 6 महीने में होता है, फिर 9 महीने में होता है, फिर 12 महीने में फाइनल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद वो बच्चा पहले से दूसरी में जाता है। ये प्रोसेस है। अब तुम मुरीद हो गए और अपने आप को फिर समझने लगे, फिर वो पहली से दूसरी में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा, तीसरी से चौथी में जाएगा। उसके बाद 10th में एक बड़ा मोड़ आता है कि अब भाई यहाँ से अब लाइन फूटेगा, कौन सा सब्जेक्ट लोगे तुम। इंजीनियरिंग पढ़ना है तो ये लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। राजनीति करना है तो वो लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अब बच्चा उसमें चुनाव करता है कि हमको बनना क्या है। जिसको जो बनना है वो चुन लेता है वो सब्जेक्ट और उस पर काम करता है। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है उसका भी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, फिर फाइनल होगा। जब फाइनल में वो पास हो जाएगा, फिर अब उस सेक्टर में जाएगा जहाँ उसको दाखिला लेना है, जिसके लिए उसने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की या प्रोफेसर की या और भी दिगर जो भी काम। अब वहाँ अगर वो पास किया तब वो डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। तुम अभी अभी वैद हुए और बड़ा पीर बनने लगे हो, और वैद भी ऐसे पीर से हुए हो जो झोला छाप है, जो तुमको वहां तक उसको इल्म ही नहीं बेचारे को, उसको इल्म नहीं है, सर्टिफाइड पीर नहीं है वो। बोलता था कि मेरे बाप पीर हैं तो हम भी पीर हैं। एक वाकया हुआ है वहाँ, मेरे ससुर जी ने सुनाया था। वो 13-14 साल की उम्र थी उनकी, और एक पीर साहब का लड़का खेल रहा था, खेल क्या रहा था, हाँ, और उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो उधर से 1-2 आदमी आया, बोला कि चल रे तोरा पीर बने। तो वो 12-13 साल का लड़का उसको पीर बनाएगा। अब ले गया उसको, पगड़ी वगड़ी पहना के उसको पीर बना दिया। उसको कुछ इल्म नहीं है, उसको चूतड़ धोने का इल्म नहीं है, और वो पीर बन गया। तो ऐसे सब पीर हैं। किसी को इलेक्शन में खड़ा करके पीर बना दिया। भाई अब तो कोई चलाने वाला नहीं है, अब ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाएगा लगता है। तो एक काम कीजिए, आप उनके पोते हैं या उनके बेटे हैं, आप पीर बन जाइए। अब वो मुरीद करने लगे। हलवा है, जिसको देखो वही पीर बना बैठा है। मौलवी तकरीर कर रहे हैं स्टेज पर, वो उसको लोग उससे बैत हो रहे हैं, आलिम से। आलिम को पीर तरीक़त से क्या लेना देना है उसका? तो वो फिरका परस्त है, वो फिरका फैला रहा है। बेचारा रोजी रोटी के लिए आया है आपके पास, आपने बुलाया तो वो आया, पैसा दिए तो आया। उसी की नकल कर रहे हैं आजकल के पीर। दीन की समझ होनी चाहिए। नहीं भाई, हमें तो मुरीद हो गए छू, दूसरा पीर से के नाम मुरीद हो गए। अरे शादी जब करते हो, बीवी बांझ रहती है, तो दूसरी शादी करते हो कि नहीं करते हो?
कि इससे जो है हमको ज़रूरत है औलाद की, नस्ल बढ़ाएंगे। पीरी मुरीदी क्या है, इसमें भी नस्ल बढ़ाना होता है। यहाँ पे भी मिलेगा ही नहीं तो फिर नस्ल कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे भी मिलता है तब ना नस्ल बढ़ती है, बिना मिले। उसी तरह पीरी मुरीदी भी है। आप सोहबत किए नहीं हैं, आप किस बात के मुरीद हैं और किस बात के पीर हैं? कैसे नस्ल बढ़ेगी? कलमा पढ़ा दिया हो गया? क्या हो गया कलमा पढ़ा दिया तो? कलमा तो आदमी ऐसे भी पढ़ लेता है। तुमसे पढ़ लिया तो क्या हो गया? और तुम पढ़ा दिया तो क्या हो गया? पीर बन गए। खिलाफत जो है वो कोई पीर नहीं देता है। खिलाफत अल्लाह की तरफ से आती है। उन मोमिन बंदों में से अल्लाह चुनाव करता है, उसको खिलाफत अता होती है। जब मुसलमान से आप मोमिन बन जाएंगे और मोमिन से उम्मती बनेंगे, मुसलमान अभी कलमा पढ़े तो आप मुसलमान हुए, ना कि मोमिन हो गए। उसके लिए 3 साल आपको घिसना पड़ेगा मोमिन के दर्जे पर पहुंचने के लिए। घिसने के बाद अगर आपका कल्ब जारी हो गया, आपने अपने आप को पाक कर लिया, तब आप मोमिन के दर्जे पर हुए। कल्ब मोमिन बैतुल रब, मोमिन का कल्ब जो है वो अल्लाह का घर है। मोमिन का बोला है, मुसलमान का नहीं बोला है। पहले मोमिन बनिए। अच्छा, जब आप मोमिन बन गए तब जैसे 10 मुरीद है या 20 मुरीद है या 50 मुरीद है, अब उसमें से अल्लाह चुनाव करेगा कौन बेहतर है, कौन संभाल सकता है, कौन आगे बढ़ा सकता है। तब अल्लाह जो है उसके कल्ब पर या उनके मुर्शिद को इल्हाम के जरिए बताया जाता है कि मैंने इनको चुना है। तब खिलाफत दी जाती है, तब खिलाफत होती है, तब वली बनता है। मेरा बाप पीर था, हम भी पीर बन गए। कैसे बन गए तुम रे? तुमने कोर्स किया है, तुमने पढ़ा है, वलायत का कोर्स किया है, तरीकत का कोर्स किया है, बातिन का कोर्स किया है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए दुनिया में। कैसे मानेंगे हम? वो तो मेरी आंखों से ओझल है। उनके खानदान वालों को भी उतना ही प्यार करना है जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आप गलत करते हैं। ये असहाब के लिए ऐसा है, आपके लिए क्या है? आप अपने मुर्शिद को वैसा ही माने जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का हुक्म दिया गया है। वहीं से रिसाई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सायक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रिसाई है। आप भी अपना जान और माल सब निछावर कर दीजिए अपने शेख के ऊपर, जो इस वक्त का खलीफा है, उस पर निछावर कर दीजिए। अभी प्रधानमंत्री हमारा मोदी है, क्या बोलेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री है, अच्छा है, खराब है, जो भी है वही प्रधानमंत्री। 5 साल के बाद फिर उतर जाएगा, दूसरा आएगा तो उसको नहीं मानेंगे, उसको भी मानना पड़ेगा। फिर 5 साल के बाद वो भी उतर जाएगा, तीसरा आएगा, उसको नहीं मानेंगे, उसको भी मानना पड़ेगा। अगर इंडिया में रहना है तो, या किसी भी देश में आपको रहना है तो उस वक्त का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। इसी तरह आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक वही सिलसिला है।
आज का जो खलीफा है उसको आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मोमिन में शुमार नहीं होंगे। लंबी लंबी हाँकने से नहीं होगा। किताब पढ़ लेने से क्या होगा? पूरा किताब, पूरा हदीस, पूरी कुरान पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा? हजरत मुजद्दिद अब्दुल कय्यूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है कि पूरा कुरान आपके सर पर थोप देंगे तो क्या हो जाएगा? सही बात है। पूरा याद कर लिए क्या हो गया? नहीं देखते हैं आजकल के दौर में। गिलाजत में लोग डूबा, हाफिज बन के, आलिम बन के बिजनेस और व्यापार बना रखा है। कुरान को बेच बेच के खा रहे हैं। कुरान अगर सीखना है तो कुरान कहाँ है? कहाँ कुरान उतरा था? क्या आपको पता है? कुरान उतरा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर, और वो कल्ब से ट्रांसफर होकर हजरत अबू बकर के सीने में गया, उनके सीने से ट्रांसफर होकर हजरत उमर के, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली के कल्ब में गया। उसी तरह ट्रांसफ़र हो रहा है वो आज तक। वही असल कुरान है। ये जो कुरान आपके सामने किताब के शक्ल में है, ये कुरान नाजिल नहीं हुआ है, वही के जरिए नाजिल हुआ है। जिब्रील अमीन वही के जरिए लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में दाखिल कर देते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना देते थे, और असाब जो थे पढ़े लिखे वो लिख लिया करते थे। तो असल कुरान जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर है, उसका नकल है ये कुरान जो आपके हाथ में है, जो पढ़ते हैं। तो हमको चाहिए क्या? असल कुरान की तलाश। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कलाम है कि मेरे पास दो तरह का इल्म है। एक इल्म वो है कि जो आप सब लोग जानते हैं, और दूसरा इल्म वो है कि अगर हम बता दें तो आप कत्ल कर देंगे हमको। आखिर वो कौन सा कलाम है? हर दौर में आलिम और वली से दुश्मनी रहा है। क्यों दुश्मनी रहा है? क्योंकि वो आलिम तो बाहर का जानता है, शरीयत खाली जानता है, तरीक़त का तो उसको पता नहीं है। शरीयत दो तरह का होता है, एक ज़ाहिरी शरीयत, एक बातनी शरीयत। अगर रब को पाना है तो फिर दोनों शरीयत इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों को जानना पड़ेगा। ज़ाहिरी शरीयत में क्या है? आप पढ़ लिए, हो गया, खेल खत्म। बातनी शरीयत में तो उसको तरीका बताया गया ना, तरीक़त इसी को कहते हैं ना। अब स्कूल में आपको पढ़ा देगा बच्चा होने का प्रोसेस, कैसे बच्चा होता है, शादी करो, उसके साथ मिलो जुलो, फिर वो बच्चा जो है, फिर 9 महीने के बाद फिर वो बच्चा जो है दुनिया में आएगा। वो पढ़ने से बच्चा हो जाएगा। ये कोर्स हम कर लिए और कोर्स करके उसको सुना रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, उसको सुना रहे हैं, तो ऐसा होगा? औलाद होगा? नहीं होगा। औलाद होने के लिए शादी करना ही पड़ेगा। यही है तरीक़त। किताब पढ़ना शरीयत है, किताब पे अमल करना तरीक़त है। प्रैक्टिकल जरूरी है ना। स्टडी तो है ही, प्रैक्टिकल नहीं किया तो आप साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, प्रैक्टिकल नहीं किया तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, प्रैक्टिकल नहीं किया तो इंजीनियर नहीं बनेंगे। औलिया अल्लाह बनने के लिए क्या करें? खाली पढ़ लिए हो गया? उसके लिए तरीक़त भी पढ़ना पड़ेगा, जाहिर भी पढ़ना पड़ेगा और बातिन भी पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। ओके होगा, पास होंगे तब आपको खिलाफत मिलेगी। हलवा नहीं है, चीटिंगबाजी नहीं चलेगी।
चट्टागिरी। वक्त है सुधर जाओ, दुकान सब जो खोल खोल के बैठ गए हो ना गद्दी से, बंद करो अपना अपना गद्दी और किसी अच्छे मुर्शिद अच्छे कामिल वली से दोबारा बैठ हो, ताकि दीन का रास्ता मिल जाए, रब तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता मिल जाए। फिर वापिस हमको लौटना है ना, यहाँ तो रहना नहीं। कैसे लौटेंगे? रास्ता देखा हुआ है तुम्हारा? तो तुमको एक शहर से दूसरे शहर जाना है और तुमको वहाँ का पता ही नहीं है, तो किसी से पूछोगे, वो बता दिया कि भाई फलना फलना ऐसा ऐसा करके चले जाओ, तुम वहाँ चले गए उसके बताए हुए रास्ते पर, तब वहाँ तुम मंजिल पर पहुँच गए, उस शहर में पहुँच गए। यही तो है इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। यही तो तुम नमाज में पढ़ते हो, हर वक्त बोलते हो, बोलते ही रहोगे कि आगे भी जाओगे। एड्रेस पूछ रहे हो, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सीधा रास्ता तो पूछ रहे हो, कोई बताया तुमको आज तक? नहीं बताया तो आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। बच्चा जब माँ का दूध पीता है और जब दूध खत्म हो जाता है तो माँ को मालूम पड़ जाता है कि अब इस थन में दूध नहीं है। उसको छुड़ाने लगती है बच्चे को, तो बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, अरे यार ये क्या हो गया। उसको वापस फिर दूसरे थन में लगाता, तो अरे यार, फिर बच्चा बोलता है क्या अच्छा था, हम तो उधर चटर चटर कर रहे थे, दूध तो इधर है। जो आलिम हैं, जो फाजिल हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, ये सिर्फ चटर चटर कर रहा है। तुम भी उसी चटर चटर में मुब्तला हो चुके हो। पहलू को चेंज करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। इलियास कादरी बोला कि फोटो रखना हराम है, फोटो खिंचवाना हराम है, फोटो बनाना हराम है, टीवी देखना हराम है। उसके सारे मुरीद ने जिसके जिसके घर में टीवी था सब फोड़ दिया। जिसके घर में टीवी था सब ने अपना अपना टीवी ला के तोड़ दिया। और वही इलियास कादरी आज खुद अपना चैनल बना के बैठा है, मदनी चैनल। और उसी को इंडिया वाले भी फॉलो कर रहे हैं, इलियास कादरी, ताहिरुल कादरी और एक वो तारिक जमील। क्या कर रहा है ये लोग? अरे हदीस पढ़ के आपको सुना दिया, क्या है इसमें? है कोई तरीक़त की बात करता है ये लोग? आप भी कर सकते हैं, आप भी बुक ले लीजिए और पढ़ के सुना दीजिए माइक पे। हम आए किस लिए वो चीज़ नहीं जानते हैं, वो चीज़ का इल्म नहीं इन लोगों के पास। हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े जाहिल आलिम लोग पड़े हुए हैं। कुरान शरीफ में भी आया है आलिमुज जाहिल, आलिम भी और जाहिल भी, तो यही वो लोग हैं। रोज मैंने देखा है इलियास कादरी को, मदनी चैनल में भी देखता था जब छोटा था। तो छोटा क्या रहा, 25-30 साल की उम्र होगी यार, उतना याद नहीं है मुझे। क्या देखता हूँ कि सब लोग खाना खा रहे हैं और इलियास कादरी वो एक बर्तन में जो है खा रहा है और उसी में जो है बर्तन में हाथ धोया, मुंह पोछा, और पानी जितना था उसके बगल में जो भी मुरीद था, पता नहीं उसका मुरीद था कि कौन था, थोड़ा थोड़ा करके वो जो है गलाजत जो उसके हाथ का मुंह का पोछा हुआ सब वो पी रहे। कहाँ से सीखा है ये? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये।
उसका चेहरा देखो, उसका सर देखो, स्याह हो रहा है, एकदम निशान पड़ गया है। टक्कर मारता होगा नमाज में, घिसता होगा। इंडिया में भी बड़े पड़े हैं आलिम, जाहिल आलिम। स्टेज शो करने वाले लोग इसी पे वाह वाह सुभान अल्लाह, इसी चटर चटर में लोग लगा हुआ है। यही दीन है। कुरान पढ़िए, उसका मानी पढ़िए, मीनिंग पढ़िए। मीनिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। हालांकि इसका जो है मीनिंग औलिया अल्लाह ही समझा सकता है, वो भी कामिल मुर्शिद होना चाहिए, कामिल वली होना चाहिए। तर्जुमा भी दो तरह का है, ज़ाहिरी तर्जुमा और एक वह बातनी तर्जुमा। बातनी तर्जुमा अगर जानना है तो फिर किसी वली से आपको मिलना पड़ेगा, सच्चे मुर्शिद के हाथ पे बैठ लेना पड़ेगा। बड़े बड़े वली हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह, साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अब्दुल क़य्यूम शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग ऐसे नहीं बन गए, इन्होंने अपने आप को फना किया है। अल्लाह को पाने के लिए इन्होंने अपने आप को फना किया है, तब इस मकाम पर है आज। नहीं, मेरा बाप तो पीर था, हम भी पीर बन गए। पीर बनने के लिए पीर का कोर्स करना पड़ेगा। अगर पास हुए तो तब मिलेगा आपको खिलाफ, तब आपको इजाजत होगी कि हाँ आप बैत कर सकते हैं। हो गया, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता। नजराना और चंदा, गलाजत। कोई सिजरा की बोली लगा रहा है, फलाने ने इतना बोली लगाया है, तुम कितना बोली लगाते हो? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो सिजरा लगा, सिजरा का बोली लगा। कहाँ से ये सीख के आया है? वैसे ही तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। होश में आ जाओ, दीन को समझो, तुमको वापस जाना है। कहाँ से आए हो? जन्नत से आए हो, यहाँ की मखलूक नहीं हो तुम। रब्बुल आलमीन ने हमारे दादा परदादा को जन्नत में बनाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। जरा सा मिस्टेक, हल्का सा नाम मात्र, भेज दिया यहाँ जमीन पर। जाओ, तुम बाजे के बाजे पर दुश्मन रहोगे। और जो मेरा काम करेगा, जो मेरे कामों पर चलेगा, वही
उसी के लिए इनाम इकराम है। इसलिए साफ़ सुथरा होने के लिए तुम आए हो यहाँ पर, न कि गंदगी फैलाने के लिए। साफ़ सुथरा हो के यहाँ से जाओ। कैसे साफ होगे? बताया था ना पिछले वीडियो में, किसी कामिल मुर्शिद के हाथों पर बैत हो जाए, जो तुम्हारे कल्ब को, तुम्हारे वजूद को पाक कर दे। दिन भर नहाते रहो ना तुम, गंगा में डुबकी लगा कर रखो, नहीं पाक होगे। खिंजीर को देखा है तुमने? खूब साबुन सरफ से नहला दो, वजू करा दो, सब कुछ करा दो, दिन भर नहलाओ, खाओगे उसका गोश्त? नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? नापाक चीज ही है, नापाक जानवर है। उसको नापाकी साफ करने के लिए अल्लाह ने बनाया है। इसीलिए हराम किया है उसको। तुम्हारा वजूद जो है वो नापाक है। माँ के गंदे खून, बाप के गंदे मनी के कतरे से तुम बने हो। अपनी औकात देख लो। अकड़ते हो। पाक किया जाएगा पहले तुम, फिर मस्जिद में दाखिल हो, फिर खाना काबा की तवाफ करो। हज करके आ, हज करके आ। क्या हज करके आए भाई? तुम गंदा करके आए हो तुम वहां। शैतान तो अंदर ही में था, तुम उसको साथ में लेके गए हो, वहां तवाफ कर रहे हो, वो भी तुम्हारे साथ है। पहले उसको पाक कर लो, फिर न हज करने के लिए जाओ। अपने वजूद को पाक कर लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम हज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हज कबूल हुई या न हुई, हज कबूल हुई या न हुई, उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलते हैं। अल्लाह हाफिज, सब बखैर। फिर मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए।